सभी विद्वान पत्रकारगण, त्यौहार, भारत त्यौहार का देश कहा गया है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के दो त्यौहार ऐसे होते हैं जो विपक्षियों को भी मिलाते हैं, विरोधियों को मिलाते हैं और अपनों से मिलाते हैं। वो एक है होली और दूसरा है ईद। और गंगा जमुनी तहजीब को लेकर हिंदुस्तान हमेशा चला है। देश की आज़ादी में सभी का योगदान रहा है। और जब त्योहारों की बात आती तो हम सब लोग भाईचारे के साथ मिलते हैं। होली बीती है और ये पत्रकार बंधुओं ने तय किया कि हम सब लोग होली मिलन करेंगे, तो विभिन्न तरह के हमारे ज़िले में लगभग 100-150 पत्रकार होंगे। सब लोग एक साथ मिलेंगे तो एक नई सभा बनेगी और त्योहारों की गरिमा भी बढ़ेगी। और जब विचार विमर्श के माध्यम से सीने से सीना मिलाते हैं, दूसरे जब बैठ के विचारों का आदान प्रदान होगा तो विचारों का भी मिलन है। ये विचारों का मिलन है, नहीं है। विद्वान तो आप लोग हो, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हो आप। जो चीज़ें समाज में अछूती रह जाती हैं उनको छूने का काम आपका काम है। और जब वो आप छूते हो और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हो तो निश्चित रूप से बड़े पुण्य का काम है, गरीब का भला हो जाता है। नेताओं को, अधिकारों को बिगड़ने से आप रोकते हो और ये बड़ा काम है। बहुत कम लोग हैं कि दूसरे की आलोचना करके उसको सुधारते हैं। तभी कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आपकी जो निंदा होती है निंदा शब्द में नहीं है, आप तो कमी खोजते हो। आप किसी के दुश्मन नहीं हो। किसी के बारे में आप लिखोगे कोई कमी है तो माना जा कि आप लोकतंत्र का काम कर रहे हो। और आपकी लेखनी को बुरा अगर कोई मानता है तो हम मानो वो व्यक्ति खराब है। आप वही लिखते हो जो सच है, और जब सच लिखोगे तो सच तो चलने का ध्येय सभी का है और सच्चे रास्ते पर ही सबको चलना चाहिए। तो जो गुरुतर दायित्व तो आपका मिला है ये समाज के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जब जब पत्रकारिता सशक्त होगी तो लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। तमाम योजनाएं चलती हैं जिनका लाभ नीचे तक नहीं जाता। जब आप खड़े हो जाते हो कि ये चीज़ ये गड़बड़ है, होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री तक देखते हैं, प्रधानमंत्री तक की आपकी आवाज़ जाती है। बस उस समय आपको ये तय करना है आपकी आवाज़ सार्थक, सटीक और सही हो, तब आपकी गरिमा बढ़ेगी। और वो आप सब कम कर रहे हो। कहीं कोई घटना हो जाती है, घटनाएं घूम जाती इस तरह से कि सच और झूठ का खोज पाना कठिन काम है। पुलिस विवेचना करती वो भी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आप वहां तक पहुंच पाते हो कि सच क्या है घटना का। और जब घटना का सच आप लिखते हो तो जिस पत्र में हो, जिस मीडिया में हो, जिस चैनल में हो, उसकी गरिमा बढ़ती है। और फिर पत्रकार देखा जाता है किस पत्रकार ने न्यूज़ लिखी थी। तो जिस चैनल में जुड़े हो उसके भी सूत्रधार हो और उसकी गरिमा बढ़ाने वाले आप हो। जब उसकी गरिमा बढ़ती तो निश्चित रूप से आप सम्मान बढ़ता है। तो ये एक साथ हम लोग बैठे, तरह तरह के विद्वान लोग बैठे, साहित्यकार हैं। हम लोग पढ़ रहे तमाम जो हिंदी साहित्य के पाठ थे क्लास में, सिलेबस में, ये इंग्लिश के, उनके लेखक पत्रकार थे। तो पत्रकार मतलब साहित्यकार है। भाषा शैली आप लिखते हो, आलोचना भी और बुराई भी नहीं लगती। एक मर्यादित ढंग से आपकी भाषा होती है। गरीब के हित की बात आपके होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज़ होती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपकी आवाज़ होती है। तो जब ये सब करते हो तो निश्चित रूप से आप एक समाज के दिग्दर्शक हो। और ये भी कहा गया कि जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए रवि। तो आप एक साहित्यकार के नाते छोटी छोटी बीच गांव की समस्याएं आप खोज के लाते हो, तो उससे एक हमारे समाज को एक बहुत अच्छी दिशा मिलती है। और आपकी अच्छी लेखनी आने वाले नए पत्रकारों के लिए मार्गदर्शन भी बनती है। जितना बढ़िया आप लिखोगे उतना आपका अनुकरण लोग करेंगे। तो सीनियर लोगों से आप सीखो और नए सिरे से भी
आप नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, AI आ गया कि होता कुछ और दिखता कुछ और है। अब इसके बीच में आपको देखना है कि सच क्या है। तो समाज में गिरता हुआ स्तर, जब स्तर गिरता है समाज का, तो उसमें कई चीज़ें गिरती है, तब कहा जाता है कि समाज में गिरावट आई है। एक व्यक्ति अगर गलत कर रहा तो उसकी बात नहीं, जब उसका अनुकरण करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तब कहते हैं समाज में गिरावट आने शुरू हो गई है। संस्कार अगर गिरे तो विभिन्न प्रकार के संस्कार गिरे, तब हमने कहा भाई संस्कारों में गिरावट आई है। तो जो गिरावट आती चली जा रही समाज में, इस गिरावट को रोकने का काम केवल पत्रकार कर सकता है, ये नेता अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। इस गिरावट को भी आपको सामने लाना पड़ेगा। आधुनिक बच्चा बढ़िया हम पढ़ाते लिखाते हैं, अंग्रेजी की शिक्षा भी देते हैं, जो आज हम गर्व महसूस करते हैं अंग्रेजी पढ़ा करके। ये अंग्रेजियत हमको ले जाती है कि जब हम बुजुर्ग होते हैं और हमारा पढ़ाया अंग्रेजी का बच्चा अंग्रेजी माध्यम से और बहुत बड़े पद पर चला जाता, देश विदेश भी चला जाता है, फॉरेन रिटर्न हो जाता है, लेकिन जब हम बूढ़े होते हैं तो ये संस्कार उसके नहीं कि वो हमको अपने साथ रख पाए। वो हमको अनाथालय दिखा देता है, पैसा उसके पास होता है और पैसे संस्कार आते नहीं, फिर हमको अनाथालय भेज देता है कि चलो वहाँ पर रहो, हम खर्चा देंगे वहीं रहो। ये सामाजिक गिरावट है, हर घर में आने वाला है। आप गांव, हम बाराबंकी गांव का ज़िला है, लखनऊ में सब होने लगा है। जिनके बड़े बढ़िया पढ़ा लिखा माँ बाप ने बच्चों को बड़ा किया, केवल संस्कार नहीं दे पाए, उसके कारण वो अनाथालय में है। बड़ा मकान है वो खाली है, ताला लगा है, बेटा विदेश में है, वो अनाथालय में है। तो संस्कारों की गिरावट, समाज में विभिन्न प्रकार की गिरावट, पैसा लेन देन का जो फैशन चल रहा धीरे धीरे, क्योंकि अब आलोचना नहीं बनता कि उन्होंने यार चलता है, ये चलता नहीं है, रोकना पड़ेगा। हम सब इसके शिकार हो जाएंगे। जो चलता है नहीं चलना चाहिए, उसको रोकने की जरूरत है। ये काम आप सब लोग कर सकते हो। जो चीज़ अगर हमारा पैसा नहीं है और रास्ते में गिरा पड़ा किसी का पैसा है, तो हम अगर नहीं उठाएंगे तो जिसका होगा उसको मिल जाएगा। ये भी संस्कारों की गिरावट है और ये नैतिक मूल्यों की गिरावट है। और ये गुरुतर दायित्व केवल पत्रकार और किसी के बस की बात नहीं है। तो आप समाज सुधारक भी हो, लोकतंत्र के रक्षक भी हो, और आप जो समाज में लोकतंत्र का स्तंभ, ये सार्थक होगा। आज चाहे हमारे घर का बेटा हो, चाहे आपके घर का बेटा हो, जब घर में कोई फंक्शन होता है, त्यौहार आता है, और हम लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो जाते हैं कपड़ा खरीदने दुकान पर माल में, और हम फटी जीन्स लेके चले आते हैं। गए थे नई खरीदने, हम फटा कपड़ा लेके चले आते हैं। ये कौन देखेगा? ये भी आप ही देखोगे। बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी है। पद छोटा है, आपके पास आमदनी नहीं है, कहीं वेतन आपका नहीं है, अच्छा नहीं है आपकी, लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है, ये समाज सुधार की जिम्मेदारी आप पर ही है। हमारा बच्चा हमारे कहने में आज नहीं, जो 8-10 साल का फटी जीन्स मांगता है, हम आप खरीद के देते हैं, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। 5 घंटे 14 घंटे बच्चे के होने चाहिए, लेकिन मोबाइल पर पैदा हो बच्चा, 6 महीने का बच्चा मोबाइल दे के खुश हो जाता है, रोना बंद कर देता है। और ये कहाँ जाएगा आगे चल के? तो फटी जीन्स कहाँ लिखा, नया कपड़ा खरीदे गए तो फटा कपड़ा क्यों लाए? ये सोच बदलनी पड़ेगी। ये जब तक गंदी चीज़ों को फैशन में जोड़ेंगे और उसको अपनाएंगे, तब तक हमारा समाज गिरता चला जाएगा। बेटियां हैं, बढ़िया हम पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत इंतज़ार करती है, 18 साल का आधार देखते, 18 साल हम हुए कि नहीं हुए। जब 18 साल की उम्र पूरी होती, चाहे बेटा चाहे बेटी की, वो सबसे माँ बाप के पकड़े बाहर हैं, हम चाहे जो कुछ करें। अनुशासनहीनता करते हैं वो। पढ़ाई फिर किस काम की? अगर हमने नैतिक पढ़ाई नहीं पढ़ी, नैतिकता हमने नहीं सीखा, और पुराने माँ बाप के परिवार हमने नहीं सीखा, और हम कानून के आधार पर जैसा चीज़ें कानून से नहीं चलती। चाचा को चाचा कहना, दादा को दादा कहना, और दूसरे जात के लोगों को हम काका दादा का सम्मान देना, ये हमारे सनातन में है, हमारे धर्म में है। ये किताबों में नहीं लिखा, और ना हम उसकी बात करते हैं।
तो जो खराब चीज़ें हम अपनाते हैं शिक्षा के माध्यम से। आज का आदर्श मुसलमान में उनके कुरान नहीं है, मोहम्मद साहब उनके आदर्श नहीं है, हमारे में रामायण आदर्श नहीं, गीता कुरान रामायण राम आदर्श नहीं, सीता आदर्श नहीं है। आज लड़कियों की आदर्श फिल्मी हीरोइन नाम नहीं लेंगे, फिल्मी हीरो उनकी आदर्श। अगर किसी हीरो ने उल्टा टोपी लगा ली तो हमारे गांव की टोपी उल्टा हो जाती बच्चे की, हम नहीं मना कर पाते। आराम से शौक चाचा को उल्टी टोपी लगा दिया तो जानते कि अब ये बच्चा हमारा सलमान खान हो गया। ये अनुभूति, ये गंदी चीज़ों की सराहना नहीं होनी चाहिए। तो और इसी से समाज बनता है, और ये सब चीज़ें सुधरेंगी तभी कहेंगे बढ़िया समाज सुधरा, बहुत बढ़िया समाज है। अगर ये गिरावटें सब हैं तो मानो कि मूल्यों की गिरावट हो गई समाज में। तो होली मिलन का तो सार्थकता तब है कि हमारी बेटियां ठीक से पढ़ें और जो आदर्श हैं हमारे संस्कार, जो जिस धर्म का हो उस धर्म में जो जो लिखा है उस धर्म के आधार से पालन करेंगे तो फिर भाईचारा भी आएगा और लड़ाई झगड़ा उनका आपस में नहीं होगा, और जब शादियां होंगी तो तलाक भी नहीं होंगी। तो होली मिलने के अवसर पर हम मिले तो एक संकल्प लेके जाएं कि जो त्यागने वाली चीज़ें हैं और त्याज्य नहीं है, चाहे इस्लाम धर्म में चाहे वो हिंदू धर्म में, उनको त्यागना ही चाहिए। शराब है और जुआ खोरी है, चोरी है, बेईमानी है, किसी धर्म में नहीं लिखी। और मूल तो धर्म ही है हमारा, संविधान से तो सरकारें चलती हैं, समाज चलता है वो धर्म से। तो होली का त्यौहार आज है और कुछ दिन बाद हमारी ईद आती है। जब सीने मिले तो समाज भी मिले और समाज के साथ दिल भी मिले, और जब दिल मिल जाए तो उसको जीवन में हमको अनुकरण भी करना होगा। और जब हम अपने अनुकरण करेंगे तो हमारी संतानें उनको अनुकरण करेंगी, और जब संतानें ठीक रहेंगी तो हमको अनाथालय के बजाय हम बहुओं के साथ हमारा जीवन बीतेगा। हम गांव के रहने वाले, हम हमेशा हर जगह बताते हैं कि हिंदुस्तान को आदर्श रहा है पहले कि जब बैलों से खेती हम लोग करते थे, और जब बैल बूढ़ा हो जाता था और बैठ जाता था, नहीं उठ पाता था, तो गांव 4 लोगों को बुलाते थे और हम बैल को खड़ा करते थे। 4 आदमी बांस डाल के कंधे पर लगा के खड़ा करते, और घर मालिक के पैर दबाता था बैल के, और कि खड़ा हो जा अपने आप। जब खड़ा हो जाता तब उसको हम बांस हटाते थे, और ये गर्व से कहते थे हमने इनकी कमाई खाई है, हमारी चौखट पर मरेंगे ये। हमारा व्यवहार जानवरों के प्रति रहा है, जिनकी हमने कमाई खाई है उनके प्रति हमारा भाव रहा है। आज माँ बाप की कमाई से बढ़िया हम शिक्षा देते हैं और वो अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर वापस आकर के हमको हमारा जो दशा अनाथालय हमको देते हैं। इन्हें आना पड़ेगा। पत्रकारिता में ये भी विषय हम आपको देते, कहीं ना कहीं समाज सुधार की भाषा भी कभी कभी आनी चाहिए। तो आज होली की हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमको एक और मीटिंग कहीं जाना है, और हम कम से कम 12 बैंक की